Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Today I am here to answer you of all the queries of you regarding standard maths and basic maths. Let's start our today's discussion. First of all, in that session 2019-20, first time CBSE introduced choice in maths. या तो हम स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं या बेसिक मैथ्स ले सकते हैं. फर्स्ट टाइम 2019 में स्टार्ट हुआ था ये. अब इस चॉइस का हमारा सेकंड सेशन है. तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है कि बेसिक मैथ्स लेना है. बेसिक मैथ्स मैं आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ कि वही लोग लेते हैं जिन लोगों ने आगे मैथ्स नहीं पढ़ना. जैसे आप मेडिकल लेना चाहते हैं तो आपको मैथ्स नहीं लेना, तो आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं. स्टैंडर्ड मैथ्स वो लोग लेंगे जिन्होंने मैथ्स आगे पढ़ना है. अगर आपने 11th क्लास में मैथ्स लेना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना पड़ेगा. आप स्टैंडर्ड मैथ्स को क्लियर किए बिना आप 11th में मैथ्स नहीं ले सकते. बेसिक मैथ्स वो भी ले सकते हैं जिनका मैथ्स वीक है, जो मैथ्स नहीं कर पाते हैं, बहुत फियर हो जाते हैं मैथ्स को लेकर, या जिनको मैथ्स का बेस क्लियर नहीं है और जिनको मैथ्स नहीं आता, बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो लोग भी बेसिक ऑप्ट कर सकें ताकि वो बहुत आराम से सिंपल सा पेपर आता है एनसीईआरटी में से डायरेक्ट पेपर, जिसको वो करके बहुत आराम से अपने मार्क्स ले सकते हैं और पास हो सकते हैं. ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि हमें स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स क्यों लेना है. अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो स्टैंडर्ड लेना है, मैथ्स नहीं पढ़ना तो आपको बेसिक लेना है. सबसे पहले आपको अपना एम डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है. उसमें आपको मैथ्स चाहिए तो आप स्टैंडर्ड लेंगे, अगर आपको मैथ्स नहीं करना तो आप बेसिक ले सकते हैं. सेकंड पॉइंट जो आप मेरे से बार बार कंफर्म कर रही हैं वो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है कि मैम स्टैंडर्ड के पेपर बहुत मुश्किल तो नहीं होता. नहीं, बेसिक का जो मैथ्स है वो स्टैंडर्ड के मैथ्स से कुछ कम होता है, लेस डिफ़िकल्ट होगा. नेचुरली सी बात है क्योंकि बेसिक है. क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आएगा. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है. चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए जा रही हैं या आप बेसिक मैथ्स के लिए जा रहे हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक ईच एंड एवरी सम विद एग्जाम्पल्स विद ऑप्शनल एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है. जो आपका बेसिक मैथ्स का पेपर आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपकी एनसीईआरटी में से, बिल्कुल भी स्टेटमेंट चेंज नहीं होती. डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट से जो पार्ट होते हैं टॉपिक्स, उसमें से पेपर बनता है. जो स्टैंडर्ड मैथ्स का है सम चेंजेस, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट इंटरचेंज हो जाती है, कुछ स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, कुछ आपकी नॉलेज को जज करने के लिए स्टेटमेंट बाहर से भी आ सकती है, जिसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ही होगा. अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरीके से करी हुई है तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, चाहे वो आप स्टैंडर्ड लें या आप बेसिक रहें. बाकी जो आज तक पेपर आ रहे हैं, जो पेपर का लेवल रहा है 2018 तक, वो स्टैंडर्ड का ही पेपर रहा है. जो बेसिक का पेपर है वो थोड़ा इजी हो जाता है इन कंपैरेटिव टू स्टैंडर्ड, बिकॉज उसमें से सेम स्टेटमेंट विदाउट चेंजिंग एज इट इज़ ली जाती हैं एनसीईआरटी में से, और स्टैंडर्ड के पेपर में कुछ स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है आपकी नॉलेज को अच्छे तरीके से जज करने के लिए. बाकी डरने की कोई बात नहीं है, पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा और एनसीईआरटी में से ही आएगा. थर्ड पॉइंट है सिलेबस, कि बेसिक का सिलेबस और स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्या डिफरेंस है. कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा. उनको भी 15 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आपको पता है अच्छी तरह. आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, उनको भी अच्छे तरीके से 15 चैप्टर्स बेसिक वालों को भी प्रिपेयर करनी है और 15 ही चैप्टर्स आपको स्टैंडर्ड वालों को भी प्रिपेयर करने हैं. सिलेबस सेम है, सिलेबस डिफरेंट नहीं है दोनों बोर्ड्स के लिए, चाहे आप बेसिक लें या स्टैंडर्ड लें. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, रिजल्ट. अगर आपकी बाय चांस कंपार्टमेंट आ जाती है, हम तो नहीं कहते कि आपकी कंपार्टमेंट आए, लेकिन बाय चांस आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो बेसिक वालों का जो कंपार्टमेंट का पेपर है वो बेसिक मैथ्स के ही आएगा. जो स्टैंडर्ड वालों की अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो उनके पास फिर से 2 चॉइस होती हैं. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोबारा समझ लेंगे. आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं इस पॉइंट को लेकर
कि जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी मैथ्स में कंपार्टमेंट आ जाती है तो आगे उनके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट बेसिक से तैयार करें चाहे वो कंपार्टमेंट स्टैंडर्ड से क्लियर करें, आगे वही चलेगा। अगर आप बेसिक से कंपार्टमेंट क्लियर करते हैं तो आप मैथ्स नहीं ले सकते, और अगर आप स्टैंडर्ड से कंपार्टमेंट क्लियर करते हैं तो आप 11th क्लास में मैथ्स पढ़ सकते हैं। फिर आगे बेसिक को अगर आपका मान लो बेसिक आपने लिया और मैथ्स का पेपर क्लियर हो गया 10th क्लास में, अब आपको लगता है कि नहीं आपको मैथ्स लेना चाहिए था, अब आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, आपका इंटरेस्ट बन गया है मैथ्स में, अब आपको मैथ्स पढ़ना है आगे, तो आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ ही स्टैंडर्ड का पेपर दे सकते हैं और उसको क्लियर करने के बाद फिर आप 11th क्लास में मैथ्स ले सकते हैं। मैं इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगी, अगर आपका बेसिक मैथ्स आपने लिया है और आप पास हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप 11th में आगे मैथ्स पढ़ें, आपको मैथ्स लेना है, आपका इंटरेस्ट बन गया है, तो आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ ही अपना स्टैंडर्ड का पेपर भर सकते हैं और स्टैंडर्ड का पेपर देने के बाद उसको क्लियर करने के बाद आप 11th क्लास में मैथ्स ले सकते हैं। NCERT इज़ एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा है, अब भी दोबारा कह रही हूँ। एक NCERT को अगर आप वर्ड टू वर्ड कर लेते हैं और एक एक सम एक एक एग्जाम्पल प्लस ऑप्शनल एक्सरसाइज, तो आपका बेसिक का पेपर भी यहीं से बनने वाला है और स्टैंडर्ड का पेपर भी यहीं से बनने वाला है। तो कोई भी बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इसकी मेन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी तरीके से जो ज़रूर पेपर में आते हैं। जैसे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं बोर्ड का इंपॉर्टेंट गेस्ट भी डालूंगी और रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट करूंगी, तो आप देखेंगे पूरा 100 मार्क्स का पेपर, चाहे आपका बेसिक का है चाहे आपका स्टैंडर्ड का है, आपका 100 मार्क्स का पेपर मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आई होप आपके सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व करी हैं जो आप मेरे से पूछ रहे थे। आप लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे कि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आपका आता है, कोई भी CBSE की अपडेट आती है या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लोड करती हूँ, तो वो जस्ट उसी टाइम आपको मिल जाएंगे करने के लिए। प्लस साथ में आप लोग अच्छी तरीके से अपनी NCERT प्रिपेयर करेंगे अपने पेपर्स के लिए। एक NCERT बेस होती है, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर बन रहा है चाहे वो बेसिक का पेपर बन रहा है। थैंक्स।